जब से जीएसटी में कटौती हुई है तब से कार सेल में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी कार को अब भी सेल नहीं कर पा रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवंबर महीने में किस कार कंपनी ने अपनी कितनी कारें सेल की हैं। तो 14th पोजीशन पर आई है जीप। इसकी 253 यानी 253 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इस महीने इसने 23.1% की सेल में गिरावट दर्ज की है। 13th पोजीशन पर आई है सिट्रॉन। इसकी 1224 यानी 1224 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसने अपनी सेल में 14.2% की गिरावट दर्ज की है। सिट्रॉन एक टाइम पर जीप से पीछे रहती थी, लेकिन अब इसने जीप को काफी पीछे कर दिया है। 12th पोजीशन पर आई है निसान। इसकी 1908 यानी 1908 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी सेल में 27% की गिरावट देखने को मिली है। 11th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन। इसकी 3342 यानी 3342 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी सेल में इस महीने 17.4% की गिरावट देखने को मिली है। वॉक्सवैगन एक टाइम पर टॉप 10 में शामिल होती थी, लेकिन अब ये इतनी ज्यादा सेल नहीं कर रही है। 10th पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट। इसकी 3662 यानी 3662 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसकी सेल में इस महीने 21.6% की गिरावट देखने को मिली है। 9th पोजीशन पर आई है होंडा। इसकी 5204 यानी 5204 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसकी सेल में 18.6% की गिरावट देखने को मिली है। पहले होंडा 6 या 7th पोजीशन पर होती थी, लेकिन अब ये खिसक कर 9th पोजीशन पर पहुंच गई है। 8th पोजीशन पर आई है स्कोडा। इसकी 5491 यानी 5491 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। ये लास्ट मंथ 7th पोजीशन पर थी, लेकिन इस महीने इसने अपनी सेल में इतनी गिरावट की कि ये 8th पोजीशन पर आ गई है और इस महीने इसकी सेल में सबसे ज्यादा 33.5% की गिरावट देखने को मिली है। 7th पोजीशन पर आई है एमजी। इसकी 5754 यानी 5754 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। ये लास्ट मंथ 8th पोजीशन पर थी, लेकिन इस महीने इसने स्कोडा को पीछे करके 7th पोजीशन हासिल की है। इस महीने इसकी सेल में 10.1% की गिरावट देखने को मिली है। ये जो एमजी की इतनी सेल है, ये एमजी की विंडसर की वजह से है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही बिक रही है। 6th पोजीशन पर आई है किया। इसकी 25,489 यानी 25,489 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। इसकी सेल में भी 13.8% की गिरावट देखने को मिली है। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा। इसकी 30,085 यानी 30,085 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इस महीने इसकी सेल में 25.3% की गिरावट देखने को मिली है। 4th पोजीशन पर आई है हुंडई। इसकी 50,340 यानी 50,340 कारें पूरे महीने में सेल हुई हैं। इसकी सेल में 6.4% की गिरावट इस महीने देखने को मिली है। 3rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इसकी 56,336 यानी 56,336 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। ये लास्ट मंथ 2nd पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार ये खिसककर 3rd पोजीशन पर आ गई है और इसकी सेल में इस महीने 21.3% की भारी गिरावट देखने को मिली है। 2nd पोजीशन पर आई है टाटा। इसकी 57,436 यानी 57,436 कारें पूरे महीने में सेल हुई है। लास्ट मंथ ये 3rd पोजीशन पर पहुंच गई थी, लेकिन इस महीने इसने महिंद्रा को पीछे करके 2nd पोजीशन हासिल की है, लेकिन फिर भी इसकी सेल में पिछली बार से 6% की गिरावट देखने को मिली है। 1st पोजीशन का ताज मिला है मारुति सुजुकी को। इसकी 1,70,971 यानी 1,70,971 कारें पूरे महीने में सेल हुई है, लेकिन फिर भी इसकी सेल में पिछले महीने से 3% की गिरावट देखने को मिली है। और हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस महीने सभी कार कंपनियों की सेल में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि लास्ट महीने एक बूम आया था जो जीएसटी की वजह से आया था। तो ये थी नवंबर महीने की सबसे ज्यादा कार सेल करने वाली कार कंपनीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।